अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद की नमाज़ का मुख्तसर तरीक़ा। आम तौर पर साल भर का फ़ासला हो जाता है और साल में 2 ही बार पढ़ी जाती है, इसलिए कभी कभी जहन से निकल जाते हैं तरीक़े। हम ईद की नमाज़ का तरीक़ा बताएंगे, नियत किस तरीके से करना है। ठीक इस तरीके से अगर आपकी वो रकात कोई एक रकात छूट जाए या तकबीरात छूट जाए तो आपको उनको किस तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई देखो, ईद की नमाज़ पढ़ना वाजिब है, हर मुसलमान मर्द पर पढ़ना वाजिब है, औरतों पर वाजिब नहीं है। और ठीक इस तरीके से बालिग मर्द हो तो उसके ऊपर जमात से नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है। बग़ैर जमात के इनफरादी अगर कोई पढ़ना चाहे तो उसकी नमाज़ नहीं होगी। ठीक, तो तरीक़ा क्या है उसका, आपको इमाम साहब के पीछे पढ़ना है तो नियत करनी पड़ेगी आपको सबसे पहले। तो नियत के लिए तो बस दिल से नियत कर लेना काफ़ी है कि आप जो है ईद की नमाज़ पढ़ रहे हो, 6 ज़ायद तकबीरात कह रहे हो, बस दिल में आपके ये है, तो आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आपकी नियत हो जाएगी, नमाज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप और इस्तेहज़ार के लिए और अच्छे से, ताकि आप नमाज में और दिल लगा सकें, तो अगर आप ज़बान से कहना चाहो तो ये अल्फाज कह लो, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र मा ज़ायद 6 तकबीरात, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम साहब के। इस तरीके से अल्लाहु अकबर, आप अल्लाहु अकबर कह करके नियत शुरू कर दें। अब जब आपने नियत शुरू की तो सबसे पहले जो तकबीर कहना है आपको, जैसे आपने जैसी नियत ख़त्म की, वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इमाम साहब के, अल्लाहु अकबर कह करके आपको नियत बांध लेना है। ठीक है ना, मैं थोड़ा नीचे बांधना है आपको, मैं टेबल की वजह से हाथ नीचे नहीं कर पा रहा। फिर आपको सना पढ़ना है। ठीक, जब सना मुकम्मल हो तो इमाम साहब तकबीरात कहेंगे, फिर वो दूसरी तकबीर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको हाथ उठाना है कानों तक और छोड़ देना है। फिर तीसरी मरतबा कहें अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। फिर चौथी मरतबा जो तकबीर कहेंगे वो अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है और उसको बांध लेना है। फिर इमाम साहब जो है क़िरात करेंगे, सूरह फातिहा, सूरत जो भी पढ़ेंगे वो। फिर उसके बाद से रुकू सजदा जैसे आम नमाज़ें होती हैं उस तरीके से पढ़ी जाएगी। फिर दूसरी रकात के लिए जब खड़े होंगे तो सूरह फातिहा, सूरत सब इमाम साहब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद से रुकू में जाने से पहले आपको 3 तकबीरात कहना है। ठीक, ज़ायद 6 पूरी 6 ज़ायद है ना, तो उनमें से 3 तकबीरात यहाँ पर आपको कहना है और चौथी तकबीर में रुकू करना है। तरीक़ा क्या होगा, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। दूसरे में अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। तीसरे में अल्लाहु अकबर, हाथ उठाना है, छोड़ देना है। और चौथे में अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ नहीं उठाना और वहीं के वहीं रुकू में चले जाना है। और इस तरीके से फिर जो इमाम साहब हैं अपने बाकी जो सजदे हैं और फिर आखिर का कायदा करके अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लेंगे। इस तरीके से आपकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। एक मसला और जिसका मैंने शुरू में तज़किरा किया था कि अगर रकात छूट जाए या तकबीरात छूट जाए तो उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप लेट जाए, वैसे तो भाई जल्दी जाना चाहिए अपन को, लेकिन अगर आप लेट गए हुए हैं, लेट थोड़ा देर हो गई आपको, तो वहाँ पर आप जब गए तो इमाम साहब ने शुरू की जो तकबीरात थी वो कह ली और सूरह फातिहा और क़िरात चल रही थी, तो आप वहाँ पर क्या करो, जा करके अल्लाहु अकबर कहकर आप वो जो 3 ज़ायद तकबीरात है ना वो कह लो। भले इमाम साहब की क़िरात शुरू हो गई हो, आप कर लो जा करके अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर करके वो चौथी तकबीर में आप हाथ बांध लो जैसे इमाम साहब के साथ करते हो। ठीक, इस तरीके से आपकी तकबीर मुकम्मल हो जाएगी। वहीं दूसरा ये कि अगर इमाम साहब को आपने रुकू में पाया है, पहली रकात की रुकू में पाया है, तो तरीक़ा ये है कि अगर आप खड़े खड़े 3 ज़ायद तकबीरात कह सकते हो कि इमाम साहब रुकू से ना उठ जाएं, आप पहले कह सकते हो तो कह लो और कह करके रुकू में शामिल हो जाओ। लेकिन अगर आपको लगता हो कि अगर मैं 3 ज़ायद तकबीरात कहूँगा तो इतने में इमाम साहब उठ जाएंगे रुकू से और रकात छूट जाएगी, तो उसमें फिर हुक्म यह है कि आप अल्लाहु अकबर कहकर जल्दी से रुकू में चले जाओ और रुकू में ही आप 3 ज़ायद तकबीरात कह लो। ठीक, ये है कब, जबकि आपकी तकबीरात छूटी हैं और रकात मिल गई हो। लेकिन अगर आपकी रकात ही छूट गई है, एक रकात आपने इमाम साहब के साथ पाई है, तो फिर जब इमाम साहब सलाम फेर लेंगे तो आप दूसरी रकात पढ़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। एक दूसरी रकात में आप दोनों तरीक़े इख्तियार कर सकते हो, चाहो तो पहली रकात वाला तरीक़ा इख्तियार कर लो, चाहो तो दूसरी रकात वाला। दूसरी रकात वाला तरीक़ा अपन ने दूसरी वाले में क्या करा है, सूरह फातिहा सूरत के बाद 3 ज़ायद तकबीरात कही हैं, तो आप क्या करो, आप जब अपनी नमाज़ पढ़ रहे हो तो सूरह फातिहा सूरत पढ़ो और फिर उसके बाद से अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर 3 बार आपको हाथ छोड़ना है उठा करके, और चौथी मरतबा में आप रुकू में चले जाओ, अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो। एक तरीक़ा ये। दूसरा तरीक़ा यह है कि जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा और आप खड़े हुए, तो आप खड़े होने के बाद आप वही तरीक़ा इख्तियार कर जो पहली रकात में होता है। क्या, सबसे पहली तकबीर अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ बांधना है और सना पढ़ना है। दूसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। तीसरी तकबीर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दो। तो चौथी तकबीर अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लो और सूरह फातिहा सूरत पढ़ के अपनी नमाज़ मुकम्मल कर लो। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको मुख्तसर बताया है, जल्दी बताया ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो आप इन दोनों तरीक़ों को ही देख लो, एक तो नमाज का तरीक़ा और दूसरा अगर रकात छूट जाए तो फिर किस तरीके से उसकी तलाफ़ी की जाए।